भाइयों और दोस्तों, आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो हमारे जिस्म का सबसे अहम हिस्सा है, हमारा दिल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में कल्ब का असली मतलब क्या है? लफ्ज कल्ब का इतलाक दो मानों पर होता है। पहला माना फिजिकल हार्ट, ये गोश्त का वो टुकड़ा है जो हमारे सीने के बाएं जानिब होता है। इसके अंदर एक खाना होता है जिसमें सियाह डार्क खून भरा होता है। ये दिल जानवरों में भी पाया जाता है और मौत के बाद खत्म हो जाता है। दूसरा माना कल्ब का असली मतलब वो लतीफ़ाए रब्बानी और रूहानी है जो हकीकी और मारिफ नॉलेज का इदरक करता है। ये वो चीज है जिसे ख्याल और वहम से हासिल नहीं किया जा सकता। कुरान मजीद की सूरा काफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक इसमें नसीहत है उस शख्स के लिए जो कल्ब यानी दिल रखता है। इस आयत में कल्ब से मुराद गोश्त का लोथरा नहीं है, क्योंकि वो तो जानवरों के पास भी होता है। यहाँ कल्ब से मुराद वो रूहानी ताकत है जो हकीकी को समझती है और नसीहत हासिल करती है। अल्मा महमूद अलसी रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि कल्ब वो लतीफ़ाए इंसानी है जो सीने के बाएं तरफ रखा गया है, यानी यही वो चीज है जो इंसान को इंसान बनाती है। यही वो जगह है जहाँ अल्लाह की तजलियात और नूर नाजिल होते हैं। यही वो कुव्वत है जो इंसान को अल्लाह के हुक्मों को मानने और बुराइयों से बचने के लिए तैयार करती है। दोस्तों, दिल सिर्फ धड़कने के लिए नहीं है। कल्ब का असली मकसद मारिफत हक अल्लाह की पहचान हासिल करना है। ये दिल असरार व अहकाम सीक्रेट एंड विजडम का खजाना है। इसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे सिर्फ रूहानी तौर पर महसूस किया जा सकता है। रूहानी दिल एक लतीफ़ाए रब्बानी जो हकीकत को समझता है। कुरान में इसी दिल की नसीहत का जिक्र है। हदीस पाक में आता है कि जिस्म की सलाह ठीक होना और फसाद बिगड़ना का दारोमदार दिल पर है। इसका मतलब सिर्फ जिस्मोनी बीमारी नहीं, बल्कि मानवी सलाह और फसाद रूहानी अच्छाई और बुराई है। कई लोग जिस्मानी तौर पर बीमार होते हैं पर उनका रूहानी दिल मजबूत होता है, और कई सेहतमंद लोग का रूहानी दिल मुर्दा होता है। दुनिया में दो तरह का इंसान है। जाहिरी इंसान जो देखने में इंसान है, जिनके नाक कान और हाथ पैर हम जैसे हैं। हकीकी इंसान जिनका दिल इंसानी है। कुछ लोग जाहिर में इंसान होते हैं पर उनका दिल दरिंदों जैसा होता है जो सिर्फ जुल्म कत्ल और लूट जानते हैं। हाल ही में एक खबर आई थी जहां एक लड़की को उसके ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया। क्या वो देखने में इंसान नहीं थे? उनकी आंख, नाक और चेहरे सब इंसानों जैसा था, लेकिन उनका अंदर का इंसान मर चुका था। वो जाहिर
में इंसान पर हकीकत में शैतान और दरिंदे से भी बदतर थे। अबू जहल जाहिर में इंसान था पर हकीकत में शैतान था। इंसान का जाहिरी रूप यानी बाहर का वेशभूषा काफी नहीं है। असली इंसानियत का ताल्लुक दिल के बनने से दौलत मारिफत और मोहब्बत इलाही से भरा हुआ दिल ही इंसान को हकीकी कामयाबी दिलाता है। इंसान की फलाह सक्सेस उसके दिल के संवारने पर है, जाहिर के संवारने पर नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमाल को देखता है। इसका मतलब ये है कि इस्लाम हमारी जाहिरी शक्ल से ज़्यादा हमारे दिल की पाकीज़गी पर तवज्जो देता है। जाहिर बनाना हमारा काम नहीं था, वो अल्लाह ने जैसा चाहा बना दिया। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कि उसने इंसान को पैदा किया, उसके आज़ा बॉडी पार्ट को दुरुस्त किया और उससे एक मोतादिल बैलेंस शक्ल दी। लेकिन अल्लाह के नज़दीक फैसला इस जाहिर पर है नहीं होता, बल्कि बातिन इंटरनल सेल्फ पर होता है। इंसान को अपने दिल को संवारने की जिम्मेदारी दी गई है और इसी पर उसकी निजात का दारो मदार है। आखिरत में फैसला खूबसूरती पर नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो अबू जहल और अबू लहब जैसे लोग नाकाम ना होते। तारीखी किताबों में आता है कि अबू जहल और अबू लहब दोनों बहुत खूबसूरत, हसीन और जमील थे। अबू लहब का नाम ही इसलिए रखा गया था क्योंकि इसके गाल आग की लपटों की तरह सुर्ख और चमकदार थे, मगर उसकी ये जाहिरी खूबसूरती उसके इसी काम न आई क्योंकि उसका दिल कुफ्र और नफरत से भरा था। कुरान में उसकी तबाही का जिक्र है। दुनिया में दो तरह के लोग मिलेंगे, एक वो जो सिर्फ जाहिरी तौर पर इंसान दिखते हैं, उनके हाथ पैर नाक और कान हम जैसे हैं, मगर उनका दिल दरिंदों और भेड़ियों जैसा होता है। उनका काम जुल्म करना, जबरदस्ती करना और कत्ल करना होता है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका जाहिरी भी इंसान है और बातिन यानी दिल भी, इनका दिल अल्लाह की मारिफत और मोहब्बत से लबरेज भरा हुआ होता है। यही लोग हकीकी इंसान हैं। इंसान होना सिर्फ शक्ल व सूरत से काफ़ी नहीं, असली इंसानियत दिल के बनने और संवारने में है। अबू जहल जाहिर में इंसान था पर हकीकत में शैतान था। फिरौन जाहिर में इंसान था पर दिल के एतबार से वो शैतान से भी बदतर था। इसलिए दोस्तों अपने जाहिर से ज़्यादा अपने दिल की फिक्र कीजिए, क्योंकि अल्लाह के हुजूर वही दिल कबूल होगा जो पाक व साफ होगा। दोस्तों अल्लाह ताला ने कुरान में साफ फरमाया है कि उसने हमें बेहतरीन शक्ल व सूरत में पैदा किया, लेकिन एक हदीस हमें बहुत बड़ी हकीकत समझाती है। इसका मतलब ये है कि हमारा असली इम्तिहान हमारे बातिन इनर सेल्फ का है, जाहिर का नहीं। जाहिरी खूबसूरती आखिरत में कामयाबी की दलील नहीं है। अबू लहब का असली नाम अबूदुल उज्जा था, लेकिन वो इतना हसीन था और उसके गाल आग की लपेटों की तरह सुर्ख चमकते थे, इसलिए लोग उसे अबू लहब कहते थे। लेकिन उसकी ये चमक धमक उसे
जहन्नम की आग से नहीं बचा सकी, क्योंकि उसका दिल कुफ्र और नफरत से भरा था। इससे मालूम हुआ कि अगर दिल बिगड़ा हो तो जाहिरी हुस्न की किसी काम का नहीं। अब दूसरी तरफ देखिए हजरत बिलाल हबसी रजी अल्लाह अन्हा को। वो जाहिर में काले कलूठे और लोगों की नज़र में बदसूरत थे, लेकिन उनका दिल मारिफत और अल्लाह की मोहब्बत से इतना लबरेज था कि अल्लाह ने उन्हें वो मकाम दिया जो बड़े बड़े हसीन लोगों को नसीब नहीं हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बिलाल मुझे बताओ तुमने ऐसा कौन सा अमल किया है, क्योंकि मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे जूतों की आहट सुनाई दी है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा ने अपने दिल को कुंदन बना लिया था, इसलिए वो अल्लाह के महबूब बन गए। अफसोस हम जाहिर के संवारने में लगे गए हैं। आज हमारे हाल ये है कि हम अपने जिस्मों को चमकाने में हजारों रुपए और घंटों वक्त खर्च करते हैं। खातून ब्यूटी पार्लर में वक्त गुजारती हैं। मर्द हजरात अपने होलिये को लेकर फिक्रमंद रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने दिल की फिक्र की है? गुनाहों की वजह से हमारा दिल गंदा हो चुका है और उस पर सियाह यानी ब्लैक धब्बे पड़ चुके हैं। जाहिर को संवारना जरूरी हो सकता है, मगर ये एक गैर जरूरी अमल बन चुका है जिसके पीछे हमारी जिंदगी खत्म हो रही है। दोस्तों, हमारे पास अभी वक्त है कि हम अपने दिल की इस्लाह यानी इम्प्रूवमेंट करें। असली इंसान वही है जिसका दिल जिक्र इलाही से आबाद हो और जो दरिंदगी छोड़कर इंसानियत इख्तियार करे। चलिए आज से अपने दिल को गुनाहों के जंग से साफ करने की कोशिश शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने प्यारे अहबाब के साथ जरूर शेयर करें।